इस समय की बेहद ही बड़ी खबर। आपको बता दें कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बेहद ही बड़ी खबर है। आपको बता दें कि ओल्ड पेंशन स्कीम लेने पर अड़े कर्मचारी अब जंतर मंतर पर देंगे धरना। यूपीएस को 5% कर्मचारियों ने भी नहीं अपनाया। आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के लिए पिछले साल ही यूपीएस लाया गया था, लेकिन कर्मचारियों ने इसे इस तरह से नकार दिया है। इनकी एक ही डिमांड है, ओल्ड पेंशन स्कीम। इसके लिए दबाव डालने के लिए वे अगले महीने की 9 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देने वाले हैं। आपको बता दें कि कृपया वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब करें पीएलसी न्यूज़ नेटवर्क और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को अभी भी ज़्यादातर कर्मचारी पसंद नहीं कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस को वापस लाया जाए, जिसे 2004 में नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस से बदल दिया गया था। सरकार पर दबाव पड़े, इसके लिए कई कर्मचारी संगठन आगामी 9 नवंबर को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल का कहना है कि वे और दूसरे संगठन मिलकर ओपीएस की बहाली की मांग करेंगे। उन्होंने दिल्ली पुलिस को इस प्रदर्शन की जानकारी भी दे दी है। आपको बता दें कि 5% से भी कम ने अपनाया। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इसी साल 30 सितंबर तक एनपीएस के तहत आने वाले कुल 23.93 लाख कर्मचारियों में से सिर्फ 4.5% यानी 1.11 लाख कर्मचारियों ने ही यूपीएस को चुनने का फैसला किया था। सरकार ने अगस्त 2024 में यूपीएस को मंजूरी दी थी और वित्त मंत्रालय ने इसे इसी साल 1 अप्रैल से लागू किया था। शुरुआत में एनपीएस कर्मचारियों के पास यूपीएस चुनने के लिए 30 जून तक का समय था, लेकिन इसे अपनाने की धीमी रफ्तार को देखते हुए यह समय सीमा 2 बार बढ़ाई गई, पहले 30 सितंबर तक और फिर 30 नवंबर तक। आइए जानते हैं कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों चाहते हैं। आपको बता दें कि ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय उनकी आखिरी बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलता था। वहीं 1 जनवरी 2004 के बाद नौकरी शुरू करने वाले सभी कर्मचारी एनपीएस के दायरे में आते हैं। एनपीएस में पेंशन की रकम बाजार के उतार चढ़ाव और कर्मचारी द्वारा निवेश की गई राशि पर निर्भर करती है। सरकारी कर्मचारी लगातार ओपीएस की मांग कर रहे हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने पिछले साल यूपीएस की शुरुआत की। इस नई स्कीम में जो कर्मचारी 25 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं, उन्हें रिटायरमेंट से पहले के आखिरी 12 महीने के औसत बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में गारंटेड मिलेगा। एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारी यूपीएस के स्विच कर सकते हैं। हालांकि कई केंद्रीय कर्मचारियों ने नाम ना छापने की शर्त पर कहा कि बाजार से जुड़ी एनपीएस यूपीएस से बेहतर विकल्प है। आइए जानते हैं क्या है फेडरेशन की मांग। बीते 7 अक्टूबर को पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग को सौंपी गई एक अर्जी में फेडरेशन ने मांग की है कि यूपीएस के तहत पेंशन लाभ सुपर एनुएशन निश्चित उम्र में रिटायरमेंट की तारीख के बजाय स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति वीआरएस की तारीख से लागू होने चाहिए। पटेल ने कहा, अगर कोई कर्मचारी 45 या 50 साल की उम्र में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता है तो उसे पेंशन पाने के लिए 60 साल की उम्र तक इंतजार करना पड़ेगा। हमने सरकार से वीआरएस लेने वालों के लिए समानता लाने के लिए इस पर पुनर्विचार करने का कहा है। पटेल और फेडरेशन के एक प्रतिनिधि मंडल ने 7 अक्टूबर को पेंशन और पेंशनर्स कल्याण सचिव वी श्रीनिवास से मुलाकात की थी और यूपीएस पर अपने सुझाव और फीडबैक दिए थे। उन्होंने बताया कि सचिव इन सुझावों को संबंधित अधिकार तक पहुंचाएंगे। संपर्क करने पर सचिव ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। आपको बता दें कि ओपीएस लाने की कोई योजना नहीं। इसी साल 11 अगस्त को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बताया था कि ओपीएस को वापस लाने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा था, सरकार ओपीएस से इसलिए दूर हुई क्योंकि उस पर सरकार के खजाने पर बहुत बड़ा वित्तीय बोझ पड़ रहा था। ऐसे कर्मचारियों के पेंशन लाभों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से तत्कालीन वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था ताकि एनपीएस को संशोधित करने के उपायों का सुझाव दिया जा सके। समिति की हितधारकों के साथ हुई चर्चाओं के आधार पर एनपीएस के तहत आने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद परिभाषित लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से यूपीएस को एनपीएस के तहत एक विकल्प के रूप में
पेश किया गया है। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें PLC न्यूज़ नेटवर्क और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।